यह हमारा ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को जो जो ज्ञान दिया है, सुनने जैसा ज्ञान है। उन्होंने पुत्रों से कहा, नायम देहो देह भाजम्रलोके कष्टान कामान ते विजन भुजांगे तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धैय तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। कोई पिता अपने पुत्र से कह रहा है, नायम देहो देह भाजाम्रलोके, ये जो शरीर दिया है भगवान ने, ये विषय भोग भोगने के लिए नहीं दिया। तो इस शरीर का काम केवल ठाकुर जी का आराधन करना है। चतुर्भुज दास जी का वो पद आपने सुना, खूब सुना होगा। मुझे ज्यादा नहीं आता है, पर मैंने कभी सुना है तो मुझे अच्छा लगता है। गोवर्धन गोवर्धन बासी सांवरे तुम बिन जियो न जा। क्या सोचो, ठाकुर जी के बिना चैन नहीं पड़े। वृंदावन में मधु गोसाई यमुना जी की लहर को देख के, नीली लहर को देख के कूद पड़ते थे कि इसमें श्याम सुंदर समा गए। कई बार महाराज पागलों की तरह कूदते थे। आज सज्जनों, दूसरा उपदेश अपने पुत्रों को किया है, महत सेवा द्वार माहुर विमुक्ते। दूसरी बात बच्चों कान खोल के सुन लो, ऋषभदेव जी कह रहे हैं कि संतों की सेवा मुक्ति का द्वार है, गेट है सीधा, और दुष्टों की चापलूसी नरक की कन्फर्म टिकट है। दुष्ट लोगों की जबरदस्ती करनी पड़ती है ना। कई बार ऐसा होता है, कथा में कोई ऐसा आदमी आता है, यहाँ तो भगवान की कृपा, यहाँ तो सब भगत हैं, पर कोई ऐसा आदमी आता है जिसका कथा से कोई लेना देना नहीं होता, जिसको कथा से कोई मतलब नहीं है, एक नंबर का महाराज, पर पद बड़ा है उसका, प्रतिष्ठा बड़ी है, गाड़ी लंबी है महाराज। तो क्या कहते हैं कथा कराने वाले, आप ठीक आए, आपके आने से कथा में 4 चांद लग गए। 4 चांद लग गए कि सत्यानाश हो गया। ये जब चला जाएगा तब कथा में 4 चांद लगेंगे। सही बात यही है, इसलिए कह रहे हैं महस सेवा द्वार। सज्जनों की सेवा भगवान का द्वार है, संतों की सेवा। पर उस संत सेवा में बस एक बात ध्यान रखना, उस संत सेवा में आपका कोई स्वार्थ ना हो। हमारे गुरु महाराज सुनाते थे, वो कहते थे कि हम आसाम में एक बार भिक्षा कर रहे थे, उनकी प्रत्यक्ष सुनाई हुई बात है। तो बोले आसाम में भिक्षा कर रहे थे, कई दिन तक रोटी नहीं मिली। तो बोले एक अंधेरा सा मकान था छोटा सा, तो हमने रोटी मांगी, तो जो माता रोटी लेकर आई तो उसने 2 रोटी ली, महाराज जी सुनाते थे, और उसमें सब्जी रखी और लेकर आई। तो रास्ते में एक छोटी खटिया बिछी थी, तो खटिया के ऊपर उसका बालक सोया हुआ था। तो बालक के ऊपर 7 बार मैंने रोटी घुमाई पहले। तो महाराज जी कह रहे थे हमने देख ली। तो बोले भूख ज्यादा लग रही थी, तो हमने रोटी हाथ में ली और हमने उससे पूछा कि मैया हम तो देख चुके हैं ये जो चक्कर लगाए हैं तुमने, तो बता दो कारण क्या है। अरे बाबा कुछ नहीं आप तो खा लो। बोले नहीं मैं तो खाऊंगा, कारण तो बता। महाराज लड़का बीमार है बहुत, किसी ने बताई थी कि 2 रोटी इसके ऊपर 7 बार उतार के किसी को दे दो, लड़का ठीक हो जाएगा। तो महाराज जी हंस के बोले, हमको सुनाया उन्होंने, बोले हमने बेटा कहा कि तुम्हारी भैंस का बच्चा और बंधा है, इसे भी खांसी आ रही, इस पे भी उतार ला, तभी खाऊंगा फिर इकट्ठी, दोनों ठीक हो जाएंगे। संसार महाराज स्वार्थ के बिना किसी को पानी पिलाना नहीं चाहता। इसलिए ध्यान रखिए, सेवा करो। ऋषभदेव ने कहा